त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर शुभ संदेश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। स्वामी जी जुड़ गए हैं, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर शुभ संदेश हमारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने अपनी भगीरथ तपस्या से 35 साल पूर्व गीता परिवार के रूप में संस्कारों की गंगा पृथ्वी पर अवतरित की
और आज यह संस्कार गंगा देश विदेश में कोने कोने तक बह रही है। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में गीता परिवार पुणे की ओर से एवं सभी श्रोताओं की ओर से पुनश्च कोटि कोटि नमन। समर्थांनी म्हटलंय, धर्म स्थापनेचे नर ते ईश्वराचे अवतार, झाले आहेत पुढे होणार देणे ईश्वराचे। या उक्तीप्रमाणे धर्म स्थापनेसाठी वेळोवेळी जे परमेश्वराचे प्रेषित पृथ्वी तलावर अवतरले त्यात स्वामीजींचं नाव आवर्जून घेतलंच जातं। भारतीय संस्कृति की मशाल हाथ में लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस, भूटान जैसी कई जगह स्वामी जी के हजारों से भी अधिक ज्ञानमय यज्ञ संपन्न हुए हैं। आप सभी श्रोताओं को सुनकर आश्चर्य होगा, स्वामी जी ने अपने 15 वर्ष की आयु में ही गीता प्रवचन एवं 17 वर्ष की आयु में ही भागवत कथा का प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत, श्री रामचरित, महाभारत, वेद, योग वाशिष्ठ्य, देवी भागवत, ज्ञानेश्वरी, हनुमान कथा, गणेश कथा, शिवपुराण जैसी कई कथाएं एवं भगवत गीता, योगी अरविंद, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद जी जैसे कई विषयों पे स्वामी जी के व्याख्यान जनमानस में लोकप्रिय हुए हैं। 30 साल पूर्व महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना कर अभी तक भारतवर्ष में 34 नूतन वेद विद्यालयों की स्थापना आपने की है। श्री कृष्ण सेवा निधि की स्थापना कर अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार, गो सेवा, कई छात्रों को शिक्षा, जरूरतमंदों को वैद्यकीय सहायता जैसे महान कार्य आपके निरंतर चल रहे हैं। 20 साल पूर्व संत श्री ज्ञानेश्वर गुरुकुल केवल भारत में ही नहीं, कनाडा में भी आपके द्वारा स्थापित किया गया। देश सेवा के विशाल कार्य के लिए श्री आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ऐसे धर्म चिंतन, राष्ट्र चिंतन एवं संस्कृति चिंतन के विविध आयामों में एक उच्च कोटि के राष्ट्र संत आज हमारे साथ है, यह हमारा परम सौभाग्य है। आशीर्वचन के पहले मैं पूज्य स्वामी जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ, गीता परिवार पुणे द्वारा संकलित जीवन विद्या 5वां भाग आप प्रकाशित करें। और सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि स्वामी जी द्वारा कथित प्रवचन शब्दबद्ध किए गए सत्यनारायण जी मुंदड़ा जी के संकल्पना से। और मैं गर्व से बताना चाहूंगी कि गीता परिवार पुणे द्वारा अभी तक 50 से भी अधिक किताबें प्रकाशित हुई है। स्वामी जी द्वारा कथित प्रवचन का शब्दांकन इस किताब में किया है माधवी जी सारस्वत इन्होंने। तो मैं स्वामी जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ वे इस किताब का प्रकाशन करें। या शुभ्रवस्त्रावृता वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय गोपाल। पांचवें भाग का आज गीता परिवार पुणे की ओर से प्रकाशन हो रहा है। इसकी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव जी। सच में गुरुवाणी का जीवन बड़ा भाग्यशाली होता है और जब यह गुरुवाणी शब्दबद्ध होकर घर घर तक पहुंचती है तब जीवन का अक्षय भंडार बन जाती है। और ऐसा ही अक्षय भंडार आज खुला है। और मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगी, इस किताब की सभी किताबों की पीडीएफ, ये 5 भाग की पीडीएफ आपको सत्यनारायण जी मुंदड़ा द्वारा आपके ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी को। और परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वचन के लिए विनती करती हूँ स्वामी जी। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गीता परिवार पुणे के लिए
आज मेरा अंतःकरण बहुत प्रेम से, स्नेह से भर आया है, क्योंकि गीता परिवार के द्वारा जो कार्य किया जाना चाहिए था ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन गीता परिवार की चलती हुई अनेक विधियों में, अनेक विध प्रवृत्तियों में उसको कैसे स्थान मिलेगा, ये मुझे प्रश्न भी था। वह कार्य गीता परिवार पुणे के द्वारा आरंभ किया गया, यह मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है। और वह कार्य है जिस प्रकार हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, गीता की संथा लेते हैं, उसी प्रकार मेरी इच्छा थी कि हमारे सारे बालक राम रक्षा की भी संथा लें। आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने भगवत गीता के साथ साथ हनुमान चालीसा का प्रचलन किया और उपासना की दृष्टि से हनुमान चालीसा सभी बालकों को कंठस्थ हो जानी चाहिए और उनके द्वारा उसका पाठ किया जाना चाहिए, ऐसा अनुरोध केवल नहीं किया तो 3-3 लाख की संख्या में हनुमान जयंती के दिन आज से तो हिमाचल पूरे देश में बालकों के द्वारा हनुमान चालीसा का पठन किया गया। हनुमान चालीसा हिंदी में है और इसलिए सभी बालक उसे पढ़ सकते हैं। अपने घर में से भी पढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन नहीं होता है, लेकिन जो राम रक्षा मैं बचपन से पढ़ते आया हूं, वो राम रक्षा तो संस्कृत भाषा में है और इसीलिए जैसे भगवत गीता की संथा दी जाती है, उसी प्रकार राम रक्षा की भी संथा दिए बिना उसका शुद्ध पाठ करना संभव नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता ही था। लेकिन चाहता तो मैं था ही कि किसी भी प्रकार हमारे बालकों को यह राम रक्षा आनी चाहिए। मैंने स्वयं अपने बचपन से मेरे परिवार के अंतर्गत जिन नियमों का पालन करते करते अपनी शिक्षा पाई, उसमें हर रोज सायंकाल राम रक्षा का पाठ किए बिना हमने कभी भोजन नहीं किया। पहाड़े पढ़ना, राम रक्षा और दास बोध का समास पढ़ना, यह हमारा सायंकालीन नियम होता था। इसलिए मैं चाहता था कि सारे बालक भी राम रक्षा पढ़ें, राम रक्षा का रोज रोज पाठ करें। अब आपको लगेगा कि ऐसा मुझे क्यों लगता था कि सारे बालकों के द्वारा राम रक्षा का पाठ किया जाए। अभी अभी सौभाग्यवती अंजलि दीदी ने एक पंक्ति गा करके दिखाई, हम पुरुषार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम पराक्रम के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यह पराक्रम, यह पुरुषार्थ हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। ऐसा भी लगता हो तो जिसका हमें चिंतन करना चाहिए वह है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम हमारे जीवन आदर्श रहे हैं, वे आदर्श पुरुषोत्तम रहे हैं और भगवान श्री राम की सारी जीवन गंगा 2 तटों में से बही है। एक तट है प्रेम और दूसरा तट है पुरुषार्थ। हम सब लोगों को भी हमारा जीवन उसी प्रकार बनाना चाहिए, तभी जाकर के हम संसार के काम आ सकेंगे और यही भगवत गीता की शिक्षा है। लेकिन यह जीवन ऐसा बनेगा कैसे? यह जीवन ऐसा प्रेममय और पुरुषार्थमय तब बनेगा जब प्रेम और पुरुषार्थ की साकार मूर्ति भगवान श्री राम का रोज हम चिंतन करेंगे और राम रक्षा के माध्यम से भगवान श्री राम का चिंतन किया जाता है। बंधुओं, एक बात ध्यान में रखना, भगवान श्री राम ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो है ही, लेकिन वे इस अर्थ में ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है जिस अर्थ में अन्य इतिहास के महान योद्धा वीर होकर के गए। ये अनेक योद्धा वीर इतिहास में आए और चले गए, लेकिन भगवान श्री राम तो साक्षात परमात्मा है, वे भगवत तत्व है और इसलिए भगवान श्री राम स्वयं वे परब्रह्म स्वरूप होने के कारण प्राचीन काल में भी थे, वे श्री राम रूप से अवतरित भी हुए और आज भी भगवान श्री राम विद्यमान है। केवल
वे ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं तो परब्रह्म तत्व के रूप में हम लोगों के लिए एक अत्यंत बड़ा न केवल प्रेरणा का बल्कि आधार का भी स्थान हो सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि मेरा जीवन निर्भयता से भरा हुआ होना चाहिए? हम सब चाहते हैं, और ये निर्भयता आनी हो तो हमारे साथ एक कवच होना चाहिए, और वह कवच राम रक्षा आप लोगों को प्रदान करती है। यह कवच है। हम जानते हैं कि जब योद्धा लोग युद्ध भूमि के ऊपर लड़ने के लिए जाते रहे तो वे कवच पहन करके जाते रहे। यह कवच होने के कारण सामने वाले का आघात वे सहजता से झेल लेते थे। बंधुओं, यह राम रक्षा भी हमारा कवच है। यह राम रक्षा नामक का कवच हमें चारों ओर से संरक्षित करता है। राम का नाम भी अत्यंत पवित्र है। राम का नाम कितना श्रेष्ठ है। राम रक्षा का पाठ जब आप करते हैं तो उसमें जो श्लोक आते हैं उनको पढ़ते पढ़ते आपको इसका ज्ञान होगा। भर्जनम भो बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जन यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम राम इति गर्जनम। केवल राम 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 कहते रहने से क्या होता है? तो भर्जनम भो बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। इसका क्रम बदल करके मैं थोड़ी बात बताता हूं आपको। हम लोग चाहते हैं कि हमें सुख मिले, संपत्ति प्राप्त हो, हमारे लिए सारा वातावरण अनुकूल हो जाए। तो यह अर्जनम सुख संपदाम, यह सुख संपत्ति हमें प्राप्त करा देने के लिए राम नाम अत्यंत उपयोगी साधन है। राम का केवल नाम भी एक अत्यंत बड़ा मंत्र है, इसको ध्यान रखना। साथ साथ तर्जन यमदूतानाम, यमदूतों को भी डराने वाला यह राम नाम, अत्यंत पवित्र राम नाम, अत्यंत प्रभावी राम नाम सामान्य भयों से हम लोगों को दूर रखता है। और आगे चल करके भर्जनम भवबीजानाम, हमारे भीतर जो अनेक प्रकार के वासना के बीज है उनका भी वह नाश कर देता है। ये तीनों बातें राम नाम के उच्चारण से प्राप्त होती हैं, और इसलिए राम का नाम अत्यंत प्रभावी माना गया। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ऐसे अत्यंत पवित्र श्लोक इस राम रक्षा में आते हैं। ये श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। आप जब राम रक्षा का पाठ करते हैं तो यदि आपका ध्यान जाएगा तो आप देखेंगे अपने हर अवयव की ओर, उसकी ओर शिरो में राघव पातु भालन दशरथात्मजः कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पातु मुखत्राथा मुखम सौमित्र। ये सब जो अपने अवयव है, भगवान श्री राम की उस शक्ति को हम अपने इन अवयवों के ऊपर आवाहित करते हैं। उन अवयवों को संरक्षित करने के लिए भगवान की उस शक्ति का आवाहन करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार हम गणपति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब क्या करते हैं? हम मंत्रों से आवाहन करते हैं, उस गणेश की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसी प्रकार भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हमारे स्वयं के शरीर में करने के लिए यह राम रक्षा है। और इसलिए जो कोई इस राम रक्षा का रोज रोज पाठ करेगा वो कहीं भी जाएगा उसे किसी प्रकार का भय रहेगा नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री राम धनुष बाण लिए साथ में चलेंगे और वह सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार का अनुभव समर्थ रामदास स्वामी के जीवन में हमें देखने मिलता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में हमें देखने मिलता है। कल्पना करो, 12 वर्षों तक समर्थ रामदास स्वामी टाकरी के गोदावरी के तट पर उस जंगल में अकेले रह करके और 12 वर्ष की अवस्था में साधन आरंभ किया। आप जैसे छोटे बालक थे, लेकिन भिक्षा मांग करके खाने वाला वो छोटा सा नारायण जो आगे चल करके रामदास हुआ, किसके भरोसे, किस बल से उसने सब पाया? ये सारी शक्ति राम नाम में है, ये सारी शक्ति भगवान श्री राम में दृढ़ आस्था रखने में है। भगवान श्री राम निरंतर हमारी रक्षा करें, ऐसा हम सब लोगों को लगता है ना। लेकिन बच्चों, एक बात है कि हमारी माँ भी अपने काम में व्यस्त होती है,
हमें भूख लग गई या ठोकर लग गई और हम चिल्लाएं और माँ ऐसी आवाज दी तो माँ दौड़ती आती है, उसी प्रकार राम रक्षा के माध्यम से भगवान श्री राम का आवाहन करना होता है। यदि हम उनका रोज रोज आवाहन करेंगे तो वे सारी शक्तियां हमारे भीतर जागृत होगी। एक बात मैं आपको बतला देता हूं, परीक्षा के लिए, अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन के संतुलन के लिए, और हम जहां भी जाए वहां पर हम सफलता प्राप्त करें, इसके लिए भी राम रक्षा अत्यंत उपयोगी शस्त्र हमारे लिए है। लभते जयमंगलम, जो राम रक्षा का नित्य पाठ करेगा, श्रद्धा के साथ पाठ करेगा, वह जहां भी जाएगा विजयी होगा और उसके जीवन में रोज मंगल मंगल ही अच्छा ही होता जाएगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे सभी के जीवन में, हमारे सभी के परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास सर्वत्र मंगलमयता का वातावरण हो। हम लोग जीवन में सफल होकर के रहे, हम जो भी काम हाथ में ले उसमें सफल होकर के रहे, विजयी होकर के रहे। ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब भगवान श्री राम की, साक्षात भगवत तत्व की वो शक्ति हमारे भीतर जागृत होगी। और वो शक्ति जागृत कब होगी? वो तब होगी जब रोज रोज इसका हम पाठ करेंगे। आप लोग जानते हैं, लोहे की पट्टी के ऊपर यदि हम एक चुंबक को लेकर के रगड़ते हैं तो अपने आप उसके भीतर चुंबकत्व जागृत हो जाता है। ग्रेविटेशन का फोर्स उसके भीतर उस लोहे की पट्टी में अपने आप जागृत हो जाता है। उसी प्रकार जिस स्तोत्र का हम पाठ करते हैं, उस स्तोत्र के कारण हमारे भीतर भी वे सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। तो आइए, आप लोग भाग्यवान हैं कि गीता परिवार के कार्यकर्ताओं ने आपके लिए, इन भाई बहनों ने आपके लिए यह सुविधा उपलब्ध करके दी है और आप इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इस राम रक्षा का पाठ अब करना आरंभ कर रहे हैं। आपने कर दिया है। मैं इतना ही कहूंगा, शुद्ध रूप में राम रक्षा को सीखो, शुद्ध रूप में राम रक्षा को रोज बोलने का प्रयास करो। यह नियम बना लो कि प्रातः काल में नहीं तो सायंकाल में तो भी भोजन के पहले हम राम रक्षा एक बार बोलें, तो अपने आप आपके जीवन में एक तेज आएगा, एक ऊर्जा का संचार होगा, एक अत्यंत बड़ी पॉजिटिविटी आप अनुभव करते रहेंगे, एक निर्भयता आप सर्वदा देखते रहेंगे और जहां भी जाएंगे वहां आप अपने प्रभाव की छाप छोड़ करके आएंगे। इसलिए अपने जीवन को विजयी बनाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सभी लोगों को सुखी करने के लिए और अपनी भारत माता का उत्थान करने के लिए और विश्व का मंगल करने के लिए ये राम रक्षा रूप कवच आप सब धारण करें और फिर इस संघर्षमय वातावरण में उतरे, तब अपने आप विजय आपकी ओर रहेगी, आप विजयी हो। इस प्रकार की भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में स्वामी जी। आपके आशीर्वचन से, आपके प्रेम से हम अभिभूत हो गए हैं, धन्य धन्य हो गए हैं। निर्भयता का कवच राम रक्षा का आपने हमें महत्व विशद किया है और प्रेम और पुरुषार्थ की साकार मूर्ति राम जी का हम रोज चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आवाहन करेंगे। यह हम आपको सभी श्रोताओं की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ताकि हम भी शक्ति से, सफलता से, तेज से, ऊर्जा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएंगे और आपके आशीर्वाद से। स्वामी जी का समग्र जीवन विश्व के कल्याण के लिए है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाहा चंदनादपि चंद्राश्च शीतला साधु संगति ही। इस लोक में चंदन शीतल है, चंदन से भी अधिक शीतल है चंद्रमा। फिर भी चंदन और चंद्रमा, इन दोनों में से भी अधिक शीतल है परम श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वचन एवं दिशा दर्शन करने वाला सत्संग। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। हम तो आज धन्य धन्य हो गए आपके दर्शन से, आपके शब्दों से, आपके विचारों से। प्रणाम करती हूँ पुणे गीता परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब संतोषी भाभी मुंदरा से नम्र निवेदन है, वे राम रक्षा संथा वर्ग शुरू करवाए। संतोषी भाभी मुंदरा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी।
आपके इस आचार वचन से तो हम बहुत बहुत धन्य हो गए और हमारा जोश और उत्साह और भी बढ़ गया है। और आज ही हम संकल्प लेते हैं कि रोज हम शाम को राम रक्षा बोलने का नियम लेंगे। ये आज से ही हम संकल्प ले लिया है। आज आप सभी हम सभी राम रक्षा तो रोज पढ़ते हैं, पर उसमें हमारी जो व्याकरण जो गलतियां छोटी छोटी होती है उसे हमें सुधारना है। और इस संता वर्ग का हमारा यही उद्देश्य है कि जो कि राम रक्षा शुद्ध करे और आने वाले पाड़वे से रामनवमी तक हम रोज राम रक्षा का पाठ करने का संकल्प तो ले ही लिया है। आज हम पहले संथा शुरू करने के पहले कल सीखे हुए 10 श्लोकों का अनुपठन करेंगे और उसके बाद में आगे के 15 श्लोक की संता लेंगे। इस तरह आज हमारा पूरा रहेगा 1 घंटे का। और चैट बॉक्स में जो भी लिखना है, आपको शंका है उतने लिखे, बाकी में से चैट बॉक्स में न डाले, क्योंकि बाकी का भी उसमें ध्यान चला जाता है और थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। क्यों तो इसमें बहुत से बच्चे भी जुड़े हुए हैं। आज तो 1000 से भी लोग ज्यादा जुड़ गए हैं इसमें, तो आप इसी का सब जने ध्यान रखें। अच्छा, कल का हमारा समय जो है उसमें कुछ बदल है, तो कल हमारा 6 से 7 ऐसा संता वर्ग का समय रहेगा, तो सभी कल 6 से इसकी समय का ध्यान रखना है। आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है गीता परिवार पुणे की ओर से, इस 5 पुस्तक का संकलन के लिए हमें भालचंद्र जी व्यास इनका मार्गदर्शन मिला है। तो इन 5 पुस्तकों का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, तो आप सभी उसी का लाभ भी लें। जय श्री कृष्ण। अभी मैं तृप्ति दीदी से निवेदन करती हूँ कि वो गीता संथा के लिए शुरुआत करे। पहले कल के 10 श्लोक का अनुपठन करेंगे। तृप्ति दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। अभी मैं शुरुआत में एक पहले ध्यान बोलूंगी, फिर उसके बाद एक को अनम्यूट कीजिए आप, क्योंकि हमारे पास समय कितना पूरा 1 घंटा है क्या संतोषी भाभी या अंजलि दीदी? क्या मेरे पास पौन घंटा रहेगा, 8-10 तक जीतेगा ये तृप्ति जी। हाँ ठीक है, तो सिर्फ हम 10 मिनट अनुपठन के लिए देंगे, फिर उसके बाद में हम आगे के श्लोकों की संथा देंगे। हाँ। तो अभी एक को अनम्यूट कीजिए आप। जी, रेज हैंड करने के लिए कहना है क्या तृप्ति दीदी? नहीं, 3-4 लोग रहेंगे इसमें, जो को-होस्ट है ना। अच्छा, वो अनम्यूट रहेंगे जी। शुरू करिए तृप्ति जी स्क्रीन से। ठीक है। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्ति श्रीमन् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। किसी को अनम्यूट करके बोलने लगाइए। देखो ना सामने, देखो ना गीता जी। हाँ। अस्य श्री राम रक्षा मुझे लगता है समय जाएगा, तो आप अपना PDF भेज देना और अपना रिकॉर्डिंग भी भेज देना ग्रुप पे, ताकि लोग प्रैक्टिस करके आए कल। कंटिन्यू करना है अंजलि दीदी? हाँ जी। अथ ध्यानम ध्यानुबाहुल द्रुत शरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतुरुजटा
मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यानामिनोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् सासितूणधनुर्बाणपाणिनक्तञ्जरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्रातः आपग्निं सर्वकामदाम् शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येनो दृशौ पातु विश्वामित्रः प्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरस्वांसी नाभिं जाम्बवताश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्चत्वचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। अभी यहाँ से हमें देखना है, यहाँ से 11 से हम आज 24 या 25 जितने होंगे हमारे उतने श्लोक देखेंगे, ठीक है। पाताल भूत लव्योम, भूत का भू दीर्घ बोलना है, भूत लव्योम चारिणश, चारिणश का री रस्व और न के आगे आधा श, चारिणश छद्म, जैसे हम पद्म बोलते हैं वैसे यहाँ पे छद्म, छद्म चारिणः, चारिणा का रीरस्व, छद्मश्चारिणः न द्रष्टु मपि पीरस्व शक्तास्ते, शक्तास्ते रक्षितम, रक्षितम क्षीरस्व और अनुस्वार का उच्चारण आधा म, रक्षितम राम नाम भी रस्व और ही भी रस्व, राम नाम भी। पुनः एकदा ध्यान दीजिए, पाताल भूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। पाताल भूतलव्योम, पाताल भूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः, चारिणश्छद्मचारिणः पाताल भूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते, न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः, रक्षितं राम नामभिः। पाताल भूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। पाताल भूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। अभी आगे का श्लोक,
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। रामेति, रामेति का तीरस्व, रामभद्रेति, भद्रेति तीरस्व, रामचन्द्रेति, चन्द्रेति तीरस्व, वा स्मरन् लास्ट में आधा न, नरो न लिप्यते, लीरस्व लिप्यते, पापैर, पापैर, भू के ऊपर जो रफार है वो हमें पई को जोड़ के लेना है। पई के ऊपर जो दो मात्रा है प की, दो मात्रा का उच्चारण अच्छे से करना है और आधा जड़ जोड़ना है। पापैर, पापैर भुक्तिम, भुक्ति का ती भी रस्व है, भुक्तिम, भुक्तिम, मुक्तिम, मु रस्व ती रस्व अनुस्वार का उच्चारण आधा न, मुक्तिन, च विन्दति, च विन्दति, वी और ती दोनों भी रस्व है। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। आगे श्लोक 13वां। जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। जगच आधा ज, जगज, जगज, जैत्रै, ज और त्रय के त्र के ऊपर दो दो मात्रा है, जैत्रै, जैत्रै, जगत चैत्रै, जगत चैत्रै। कमन्त्रेण, कमन्त्रेण, जगत चैत्रैक मंत्रेण रामनाम्ना, रामनाम्ना भिरक्षितम, भिरक्षितम, भी और क्षी दोनों भी रस्व है और लास्ट में आधा मो। राम नामना विरक्षितम, यह, यह के आगे विसर्ग का उच्चारण हल्का सा ख करना है, जैसे कि वो सिर्फ हमें ही सुनाई दे, आपको नहीं। यह कंठे, ण आधा और ठे का उच्चारण भी अच्छे से करना, कंठे नहीं, कंठे, कंठे। धारये तस्य, धारये तस्य, अभी यहाँ पे दो त का उच्चारण है, उत्तम, वैसे ये दो त, ये आधा त और एक त पूरा, ये तस्य, ये तस्य, धारये तस्य। करस्था और विसर्ग का उच्चारण आधा स, करस्थास, करस्थास। सर्वसिद्धयः, सर्वसिद्धयः, सिरस्व और य के आगे विसर्ग का उच्चारण ह अथवा हा। जगत चैत्रैक मंत्रेण राम नाम्ना भिरक्षितम यः कंठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धयः। जगत चैत्रैक मंत्रेण राम नाम्ना भिरक्षितम, जगत चैत्रैक मंत्रेण राम नाम्ना विरक्षितम् यः कंठे धारयेत् तस्य, यः कंठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः, करस्थाः सर्वसिद्धयः। यः कंठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। जगत चैत्रैक मंत्रेण
रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। अभी आगे श्लोक 14। वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। वज्र वज्र पंजर, अभी यहाँ पे चच्छ जज य का य दिखा रही है और नीचे ज पूरा। तो हमें क्या करना है, अगर आपको य का उच्चारण आ रहा है तो आप य का करिए। पैंज पैंज अथवा पंज, हल्का सा अनुनासिका से न का उच्चार। पंजर पैंजर। नामेदम यो राम, नामेदम यो राम कवचम कवचम स्मरेत् स्मरेत् आधात। अव्याहताज्ञ अव्याहताज्ञ विसर्ग का आधास। अव्याहताज्ञस् अव्याहताज्ञस् सर्वत्र लभते जयमंगलम् आधाम। वज्र पंजर नामेदं यो राम कवचम स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमंगलम्। वज्रपंजर नामेदं यो राम कवचं स्मरेत् वज्रपंजर नामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमंगलम्। अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमंगलम्। वज्रपंजर नामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमंगलम्। वज्रपंजर नामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमंगलम्। श्लोक 15। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। आदिष्ट, दीर्घ और ष्ट का उच्चारण अच्छे से करना है। आदिष्ट नहीं, आदिष्ट आदिष्ट। वान आधान वान यथा स्वप्ने स्वप्ने। अभी ये आदिष्टवान यथा, इसे हम जोड़ेंगे कैसे? आदिष्टवान यथा, इसको जोड़ने के बाद आदिष्टवान यथा आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामिमाम। मी रस्व और मां के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण आधाम मिमाम हरः मिमाम हरः। तथा लिखितवान लिखितवान, ली और खी दोनों भी रस्व, तवान आधान। प्रात, त के आगे विसर्ग का उच्चारण हल्का सा प, प्रातः प्रातः। तथा लिखितवान प्रातः तथा लिखितवान प्रातः। प्रबुद्धो प्रबुद्धो, भूरस्व और बुद्धि बोलते हैं ना, वैसे ध का उच्चारण भी अच्छे से करना, आधा ध और ध। बुद्धो बुद्धो। बुध कौशिक, भूरस्व बुध कौशिक, का के ऊपर के दो मात्रा की हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो मात्रा आती है ना उसका उच्चारण अच्छे से करना है, ऐ अथवा ओ। बुद्ध कौशिकौ कौशिकः बुध कौशिकः। पुनः ध्यान दीजिए। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। आदिष्टवान यथा स्वप्ने आदिष्टवान यथा स्वप्ने
राम रक्षामि मां हरः, राम रक्षामि मां हरः। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः, तथा लिखितवान् प्रातः, तथा लिखितवान् प्रातः, प्रबुद्धो बुधकौशिकः, प्रबुद्धो बुधकौशिकः। तथा लिखितवान् प्रातः, प्रबुद्धो बुधकौशिकः। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः, तथा लिखितवान् प्रातः, प्रबुद्धो बुधकौशिकः। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः, तथा लिखितवान् प्रातः, प्रबुद्धो बुधकौशिकः। पुनः एक बार, ये श्लोक कठिन है तो पढ़ के बता रही हूँ। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः, तथा लिखितवान् प्रातः, प्रबुद्धो बुधकौशिकः। अभी श्लोक 16वां। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्, अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। आराम, विसर्ग का उच्चारण हल्का सा क। आराम, आराम। कल्पवृक्षाणां, कल्पवृक्षाणां। क्ष का उच्चार करते समय बहुत ध्यान देना है। क्या होता है, वृषा श बहुत ज्यादा जल्दी हमारे मुंह में आता है, इसलिए वृक्षाणां, वृक्षाणां। विरामस, वीरस्व, म के आगे विसर्ग का उच्चारण आधा स। विरामस सकलापदाम, लास्ट में आधा म। अभिराम, अभिराम का भीरस्व। स्त्रीलोकानाम, स्त्रीलोकानाम। यहाँ स्त्री रस्व है, स्त्री लोकानाम, अनुस्वार का उच्चारण आधा म। अभिराम स्त्रीलोकानाम। रामश, रामश, विसर्ग का उच्चारण श, आधा श। क्यों आया है श, क्योंकि आगे श्र आया है। रामश श्रीमान, श्रीमान, श्री दीर्घ और आधा न, श्रीमान सनः प्रभुः। न के आगे विसर्ग का उच्चारण हल्का सा फ। सनः प्रभुः, प्रभुः, भूरस्व और हु भी रस्व, प्रभुः। आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्, अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्, आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्, अभिरामस्त्रिलोकानां, अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः, रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्, अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्, अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। अभी श्लोक 17वां। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ। तरुणौ, रूरस्व, तरुणौ दो मात्रा। रूप, रुदीर्घ, रूप। संपन्नौ, संपन्नौ, अभी यहाँ पे दो न है, आधा न और दो नौ। संपन्नौ। सुकुमारौ, सु और कु दोनों भी रस्व, रा के ऊपर दो मात्रा, रौ। महाबलौ, दो मात्रा, महाबलौ। तरुणौ, रूप संपन्नौ, सुकुमारौ, महाबलौ। पुंडरीक, पूरस्व आधाण बाण काण
और ड पूरा, पुंड, रीक, री दीर्घ, पुंडरीक, विशालाक्षौ, वीरस्व, लाक्षौ, लाक्षौ, क्षा के ऊपर 2 मात्रा, क्षौ, विशालाक्षौ, क्षीर कृष्णा जिनांबरौ, क्षीर, ची दीर्घ, कृष्ण, कृष्ण, जिनांबरौ, जीरस्व और जिनांबरौ, रा के ऊपर 2 मात्रा, तरुणौ, रूप संपन्नौ, सुकुमारौ, महाबलौ, पुंडरीक विशालाक्षौ, क्षीरकृष्णा जिनांबरौ, तरुणौ रूप संपन्नौ, सुकुमारौ, महाबलौ, तरुणौ रूप संपन्नौ, सुकुमारौ, महाबलौ, पुंडरीक विशालाक्षौ, क्षीरकृष्णाजिनांबरौ, पुंडरीक विशालाक्षौ, क्षीरकृष्णाजिनांबरौ, तरुणौ रूप संपन्नौ, सुकुमारौ, महाबलौ, पुंडरीक विशालाक्षौ, क्षीरकृष्णाजिनांबरौ, तरुणौ रूप संपन्नौ, सुकुमारौ, महाबलौ, पुंडरीक विशालाक्षौ, क्षीरकृष्णाजिनांबरौ। श्लोक 18वां, फलमूलाशिनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचारिणौ, पुत्रौ दशरथस्यैतौ, भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ, फलमूला, मू दीर्घ, मूला, शिनौ, शीरस्व, ना के ऊपर 2 मात्रा, फलमूला शिनौ, फलमूला शिनौ, दान्तौ, दान्तौ, आधा न, ता के ऊपर 2 मात्रा, दान्तौ, तापसौ, तापसौ, 2 मात्रा है, देखो सब जगह ध्यान देना, हाँ, ब्रह्मचारिणौ, रीरस्व, चारिणौ, पुत्रौ, पूरस्व, त्र के ऊपर 2 मात्रा है, त्रा के ऊपर 2 मात्रा, पुत्रौ, दशरथस्यैतौ, दशरथस, आधा स, यैतौ, यैतौ, य के ऊपर 2 मात्रा, अभी दशरथस यैतौ, इसको हम जोड़ेंगे, दशरथस्यैतौ, स्यैतौ, दशरथस्यैतौ, प्रातरौ, प्रातरौ, सॉरी, भ्रातरौ, भ्रातरौ, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, णा के ऊपर 2 मात्रा, फलमूला शिनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचारिणौ, पुत्रौ दशरथस्यैतौ, भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, लक्ष्मण नहीं करना यहाँ पे, लक्ष्मणौ, लक्ष्मणौ, फलमूलाशिनौ दान्तौ, फलमूलाशिनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचारिणौ, फलमूलाशिनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचारिणौ, पुत्रौ दशरथस्यैतौ, भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, पुत्रौ दशरथस्यैतौ, भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, फलमूलाशिनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचारिणौ, पुत्रौ दशरथस्यैतौ, भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, फलमूलाशिनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचारिणौ, पुत्रौ दशरथस्यैतौ, भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अभी श्लोक 19वां, शरण्यौ सर्वसत्त्वानां, श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां, रक्षः कुलनिहन्तारौ, त्रायेतान्नो रघुत्तमौ। शरण्यौ, शरण्यौ, ण्या के ऊपर 2 मात्रा, ण्यौ, ण्यौ, सर्व सत्त्वानां, सत्त्वानां, 2 आधे आधे त, वा पूरा, सत्वा, सत्वा नाम,
नाम सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ श्रेष्ठौ। देखिए ध्यान दीजिए, इतना अच्छा उच्चार करना है ना हमें कि सामने वाले को हमने क्या बोला है, श्रेष्ठ बोला है या श्रेष्ठौ, इतना अच्छा उच्चार बताना है। श्रेष्ठौ, ठा के ऊपर की दो मात्रा का उच्चारण भी अच्छे से करना है। सर्व धनुष्मताम, धनुष्मताम, धनु का नू रस्व, श्म षटकार का श आधा और म पूरा, धनुष्मताम। रक्ष, विसर्ग का उच्चारण हल्का सा ख, रक्षक। कुल निहंतारौ, कुल पूरस्व नीरस्व, कुल निहंतारौ, कुल निहंतारौ। त्रायतान, त्रायतान आधा न, नो रघुत्तमौ, रघुत्तमौ। भूदीर्घ उत्तम का तो, मतलब यानी कि दो, जैसे हम उत्तम बोलते हैं ना वैसे यहाँ पे रघुत्तमौ, रघुत्तमौ। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां। रक्ष कुलनिहंतारौ त्रायतान्नो रघुत्तमौ, रघुत्तमौ। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां। रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायतान्नो रघुत्तमौ। रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायतान्नो रघुत्तमौ। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां। रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायतान्नो रघुत्तमौ। और एक बार पढ़ के बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां। रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायतान्नो रघुत्तमौ। अभी आगे 20वां श्लोक, अभी यहाँ थोड़ी लय चेंज होगी। आतसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशु गनिशंग संगिनौ। रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। आत, आत दो त है यहाँ पे। हाँ, आत, आत सज्ज, सज्ज, आत सज्ज, आत सज्ज। धनुषा, धनुषा नूरस्व षटकार का शा, धनुषा। विषु वीरस्व शूरस्व, विषु। स्पृशा, स्पृशा। वक्षया, वक्षया। शुग शूरस्व, यहाँ पे श शरत का शु है, श शरत का श है, शुग। निश, यहाँ पे नीरस्व और षटकार का श, निश। तंग, संग, निशंग, निशंग। संगिनौ, संगिनौ। संगी का गीरस्व, ना के ऊपर दो मात्रा, नौ। आत, आत सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ। रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः, वग्रत विसर्ग का हल्का सा फ, वग्रतः, वग्रतः। पथि, पथि थ, थ का उच्चार भी ध्यान देना। पथि सदैव, सदैव गच्छताम, लास्ट में आधा म, गच्छताम इच्छा का छ, गच्छताम। आत सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ। रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। आत
आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा, आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा, वक्षयाशु गनिशंग संगिनौ, वक्षयाशु गनिशंग संगिनौ, आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा, वक्षयाशु गनिशंग संगिनौ, रक्षणाय मम राम लक्ष्मण, वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्, रक्षणाय मम राम लक्ष्मण, वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्। पूरा पढ़ रही हूँ, ध्यान देना। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा, वक्षयाशु गनिसंग संगिनौ, रक्षणाय मम राम लक्ष्मण, वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्, आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा, वक्षयाशु गनिशंग संगिनौ, रक्षणाय मम राम लक्ष्मण, वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्। पुनः एक बार पढ़ रही हूँ। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा, वक्षयाशु गनिशंग संगिनौ, रक्षणाय मम राम लक्ष्मण, वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्। अभी आगे 21वां श्लोक। अभी यहाँ पे वापस लय बदलेगी। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा, गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। सन, स के ऊपर आधा न, अनुस्वार का उच्चारण आधा न। सन्नद्ध, विसर्ग का हल्का सा ख, सन्नद्ध, सन्नद्ध, कवची, ची दीर्घ, खड्गी, खड्गी, यहाँ पे ड का उच्चारण आधा ही करना है और गी दीर्घ, खड्गी, चाप बाण धरो युवा, गच्छन, इच्छा का छ, इच्छा का छ और आगे आधा न, गच्छन, गच्छन, मनोरथो, अवग्रह का हल्का सा खींचना है, बहुत नहीं। स्माकम, स्माकम, अनुस्वार का उच्चारण आधा म, मनोरथो स्माकम, राम और विसर्ग का उच्चारण हल्का सा फ, राम, राम, पातु, तुरस्व, पातु, स लक्ष्मणः, स लक्ष्मणः, विसर्ग का उच्चारण ह अथवा ह। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा, गच्छन् मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मणः। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा, सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा, गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः, गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा, गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा, गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। अभी आगे 22वां श्लोक। रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली, काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमः। रामो दाशरथी, थी रस्वा और विसर्ग का उच्चारण आधा श, दाशरथिश, दाशरथिश, शूरो, शू दीर्घ, लक्ष्मणा, लक्ष्मणा,
लक्ष्मणा नहीं करना, लक्ष्मणा, नुचरो, नुरस्व, लक्ष्मणा नुचरो, बली, बली का ली दीर्घ, काकुत्स्थ, काकू, काकू का कुरस्व, यहाँ पे आधा त, आधा स और पूरा थ और आगे विसर्ग का उच्चारण हल्का सा फ, काकुत्स्थ, काकुत्स्थ, हल्का सा फ का उच्चारण, काकुत्स्थ, पुरुष, पुरस्व, रुरस्व और विसर्ग का उच्चारण हल्का सा ख, पुरुष, पुरुष, पूर्ण, पू दीर्घ और न के आगे विसर्ग का उच्चारण है हल्का सा ख, पूर्ण, कौसल्येयो, कौसल्येयो, रघुत्तमः, रघुत्तमः, भू दीर्घ, उत्तम का त और म के आगे विसर्ग का उच्चारण ह अथवा हा, रघुत्तमः, रघुत्तमः, रामो दाशरथि शूरो, लक्ष्मणानुचरो बली, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येयो, रघुत्तमः, रामो दाशरथि शूरो, लक्ष्मणानुचरो बली, रामो दाशरथि शूरो, लक्ष्मणानुचरो बली, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येयो, रघुत्तमः, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येयो, रघुत्तमः, रामो दाशरथि शूरो, लक्ष्मणानुचरो बली, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येयो, रघुत्तमः, रामो दाशरथि शूरो, लक्ष्मणानुचरो बली, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येयो, रघुत्तमः। श्लोक 23। वेदांत वेद्यो यस्येषः पुराण पुरुषोत्तमः, जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेयः पराक्रमः। वेदांत, वेदांत, वेद्यो, अभी कभी कभी गीता जी में मैं देखती हूँ यहाँ पे य है, उद्योग, वद्य, गद्य, वैसे यहाँ पे प्रायः ध्य का उच्चारण करते हैं, वेद्यो, वेद्यो नहीं करना है हमें, वेद्यो, वेद्यो, ध्य का ध्यान रखना है, अगर ध्य आया ना तो ध आधा और य आता है, लेकिन यहाँ पे उद्योग, वद्य, वैसे वहां पे वेद्यो ऐसे, यज्ञेश, विसर्ग का उच्चारण हल्का सा फ, यज्ञेश, यज्ञेश, और ज्ञ अथवा ज्ञ का उच्चार करते भी समय ध्यान रखना, ज्ञ नहीं करना, ज्ञ, पहले द का उच्चार आता है हल्का, ज्ञ, पुराण पुरस्व, पुरुषोत्तमः, पु और रु दोनों भी रस्व, पुरुषोत्तमः, दो त का उच्चारण है, पुरुषोत्तमः, जानकी वल्लभ, की दीर्घ, वल्लभ, वल्लभ, विसर्ग का उच्चारण आधा श, वल्लभश, क्यों, आगे श्र आया है, जानकी वल्लभश, श्रीमान, श्रीमान, श्री दीर्घ, प्रमेय पराक्रमः, पराक्रमः, वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः, जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः, वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः, वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः, जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः, जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः, वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः, जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः, वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः, जानकी
वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः। आगे श्लोक 24। इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। इत्येतानि, यहाँ पे छोटी ई है, ई रस्व है। इत आधा त, ये तानी नीरस्व, अभी इसे जोड़ना है। इत्येतानि, इत्येतानि, जपेन आधा न, जपेन नित्यम, नित्यम नीरस्व, इसको जोड़ेंगे, जपेन नित्यम, जपेन नित्यम। मद भक्तश, मद आधा द और भ पूरा बोलना है। देखिए प्रायः जोड़ अक्षर में क्या होता है, अभी द यहाँ पे बड़ा दिख रहा है और भ छोटा दिख रहा है, लेकिन बोलते समय जो बड़ा दिख रहा है उसका उच्चारण आधा करना है, भद। ये मद, मद और भक्त विसर्ग का उच्चारण आधा श, भक्तश, मद भक्तश, मद भक्तश श्रद्धया। अभी यहाँ पे द बड़ा दिख रहा है, ध छोटा दिख रहा है, बोलते समय द छोटा बोलना है, श्रद्ध ध ध पूरा। श्रद्धयान्वितः, यान्वितः अन्वी, वैसे यहाँ पे यान्वी, वीरस्व, तो क्या गया विसर्ग का उच्चारण ह, श्रद्धयान्वितः। अश्व, अश्व, अश्व शब्द सभी को पता है। मेधा धिकम, धीरस्व, अनुस्वार का उच्चारण आधा म, अश्वमेधाधिकम, अश्वमेधाधिकम। पुण्यम पूरस्व, अनुस्वार का उच्चारण आधा म, पुण्यम। संप्राप्नोति, सम आधा म, प्राप आधा प, नोति तीरस्व, संप्राप्नोति, संप्राप्नोति न संशयः। स के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण क्या आएगा, औ, संशयः। इत्येतानि जपेन नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। इत्येतानि जपेन नित्यं, इत्येतानि जपेन नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः, मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः। इत्येतानि जपेन नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं, अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। नोति तिरस्व, संप्राप्नोति न संशयः। अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। इत्येतानि जपेन नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। इत्येतानि जपेन नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। अंजलि दीदी, हमारे पास समय है और एक श्लोक लेने के लिए? हाँ हाँ तृप्ति, ले लो एक श्लोक। हाँ। रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्येन ते संसारिणो नरः। रामन, यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण आधा न आएगा, आगे त तथा दद न, ऐसे। दुर्वा, रामन दुआर कैसे, यहाँ पे गलत है, दुर्वा है यहाँ पे थोड़ा प्रिंट में गलत हो गया है। दुर्वा, दुर्वा, दू दीर्घ और वा के ऊपर रफार है, वो हमें दू को जोड़ के लेना है, दीर्घ दू को। दुर्वा, दुर्वा, दल श्यामम, श्यामम, दुर्वादल श्यामम, दुर्वादल श्यामम। पद्माक्षम, पद्माक्षम, अक्षर का अक्षर अच्छे से उच्चार करना है,
मुझे क्ष के उच्चार के बारे में बहुत मतलब श्र और क्ष। पद्माक्षम पीतवाससम, पी दीर्घ, पीतवाससम लास्ट में आधम। स्तुवंती, स्तुवंती, स्तुति, स्तुरस्व, स्तुवंती, तीरस्व, स्तुवंती। नाम भीर, भीरस्व, भी दीर्घ नहीं करना, भीर नहीं करना, भीर, भीर। दिव्यैर, दिव्यैर, दीरस्व, व्य के ऊपर 2 मात्रा व्यय और न के ऊपर जो रफार है वो हमें व्यय को जोड़ के लेना है। दिव्यैर, दिव्यैर न, दिव्यैर न। स्तुवंती नाम भीर दिव्यैर, नाम भीर दिव्यैर नते। अभी जब हमें न और ते ये बाद में जब हम पढ़ेंगे ना तो सब ये जोड़ के आता है। नते संसारिणो, संसार नहीं करना, संसार, संसार, संसारिणो रीरस्व, संसारिणो नराहा। यहाँ पे रा पूरा बोल के विसर्ग का उच्चारण यहाँ पे हमें हा ही करना है, यहाँ पे ह नहीं बोलना। नराहा, पुनः ध्यान दीजिए। रामन दुर्वादल श्यामम पद्माक्षम पीतवाससम स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः। रामं दुर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं, रामं दुर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः। स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः। रामं दुर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः। रामं दुर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः। अंजलि दीदी। बहुत बढ़िया तृप्ति जी, बहुत बढ़िया। सरल तरीके से आपने सिखाया है और अभी तक सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं संगीता जी मणियार से निवेदन करती हूँ कि वे धन्यवाद प्रस्तुत करें। संगीता दीदी। संगीता, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। संगीता दीदी के लिए कहना चाहूंगी कि वो गत 21 सालों से गीता परिवार में तन मन धन से कार्यरत है और वर्तमान में वे पुणे मध्यवर्ती शहर की प्रमुख है। महेश्वरी संगठन में भी वे महाराष्ट्र की बाल एवं किशोरी विकास समिति की प्रमुख संयोजिका है। संगीता दीदी। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वशसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्रौ शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ तथा आज के वेबिनार में पधारे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को और अतिथिगण को मैं नमन तथा अभिवादन करती हूँ। आज की राम रक्षा की संथा देने वाली गुरु सौ तृप्ति दीदी खंडेलवाल, आपने हमें तो पूरे राम भक्ति के रस में ही डुबो दिया। आपका तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पश्चिम महाराष्ट्र गीता परिवार प्रमुख सौ अंजलि दीदी, आपकी मीठी वाणी हमें हमेशा मोहित करती रहती है। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पुणे गीता परिवार की अध्यक्षा शांत और सुशील सौ संतोषी दीदी मुंदड़ा, आज की प्रकल्प संयोजिका, आपके इस प्रकल्प से हजारों लोग राम रक्षा सीखने से लाभान्वित हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज के लिंक आज हमें प्रदीप जी काबरा ने हमें लिंक उपलब्ध करा दी, धन्यवाद।
श्री प्रदीप जी राठी, श्री श्याम जी मनिया तथा गौरी जी खंडेलवाल जिन्होंने टेक्निकल की सहायता की, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। विशेषकर श्री सत्यनारायण जी मुंदड़ा जी का भी बहुत बहुत आभार। अंत में जूम पे पधारे सभी राम भक्तों का आभार कि आपने इतनी बड़ी संख्या में सहभागी होकर गीता परिवार के कार्यक्रम का और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। पुनश्च आप सबका आभार और धन्यवाद। अंजलि दीदी और संतोषी दीदी, आपके लिए गीता परिवार का इतना सुंदर है प्रकल्प कि रोज राम रक्षा बोलने का लिया है हमने संकल्प। इस प्रकल्प से हमने लिया है संकल्प। तो चैत्र शुद्ध गुड़ी पाड़वा की सबको शुभकामना। हिंदू संवत्सर चैत्र शुद्ध नवीन वर्ष का हो रहा है आगमन। आप सभी राम भक्तों को वंदन, अभिनंदन, वंदन। जय श्री राम। पुनश्च एक बार, हाँ, कल के कार्यक्रम 6 से 7 है, इसका सभी राम भक्त ध्यान दीजिए कि कल हमारा वर्ग 6 से 7 शुरू होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है संगीता दीदी, धन्यवाद। ज्ञापन सुंदर तरीके से किया आपने। अब मैं आमंत्रित करूंगी संतोषी भाभी मुंदड़ा जो समापन का श्लोक प्रस्तुत करेगी। संतोषी भाभी मुंदड़ा। जय श्री कृष्णा। अंजलि दीदी आवाज आ रही? आ रही। जय श्री कृष्णा। हाँ, आज तृप्ति दीदी ने इतना अच्छा सिखाया कि चैट बॉक्स में किसी का कोई यही है ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। इतना अच्छा आज का तृप्ति दीदी का हुआ। तो कल हम 6 से 7 ज्वाइन होंगे सब लोग। तो आज का समय सच्चिदानंदम वासुदेवं व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।